$2.7 बिलियन में पिज्जा हट बिक गया, लेकिन फिर भी ब्रांड का फ्यूचर सेफ नहीं लग रहा, क्योंकि असली लड़ाई अब प्रॉफिट की नहीं, सर्वाइवल की है। पिज्जा हट का फ्यूचर खतरे में। पिज्जा हट को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। यम ब्रेड्स ने इसे लगभग 2.7 बिलियन में बेच दिया है, लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि सेल के बाद भी कंपनी का फ्यूचर क्लियर नहीं है, बल्कि और ज्यादा अनसर्टेन हो गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह डील कंपनी के लिए फाइनेंशियल प्रोफाइल इंप्रूव कर सकती है, लेकिन साथ ही ये एक लैगिंग ब्रांड को छोड़ने जैसा भी है। यानी साफ शब्दों में पिज्जा हट अब यम ब्रांड के कोर फोकस से बाहर हो गया है। और यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि अब ये ब्रांड प्राइवेट ओनरशिप में जा रहे हैं, जहां इसे पूरी तरह रीबिल्ड या रीशेप किया जा सकता है। पिज्जा हट वर्सेस डोमिनोज। असल में पिज्जा हट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी कंपटीशन है। पिछले कुछ सालों में डोमिनोज ने उसे हर मेजर फ्रंट पर पीछे छोड़ दिया है, चाहे वो डिलीवरी स्पीड हो, टेक्नोलॉजी हो या मेन्यू इनोवेशन हो। डोमिनोज ने इंडियन और ग्लोबल मार्केट में खुद को फास्ट, चीप एंड एफिशिएंट ब्रांड के रूप में स्टैब्लिश कर लिया है, जबकि पिज्जा हट का इमेज धीरे धीरे स्लो और एक्सपेंसिव बनता जा रहा है। यूएस मार्केट में भी पिज्जा हट की पकड़ कमजोर हुई है और इसी वजह से करीब 250 स्टोर्स बंद करने का फैसला लिया गया है। इसका मतलब साफ है, कंपनी श्रिंक हो रही है, ग्रो नहीं। दूसरी तरफ डोमिनोज इस सिचुएशन का फायदा उठाकर एग्रेसिव डिस्काउंटिंग और एक्सपेंशन स्ट्रेटजी अपना रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो पिज्जा हट अब सिर्फ कंपटीशन नहीं लड़ रहा, बल्कि सर्वाइवल फाइट लड़ रहा है। क्या पिज्जा हट वापसी कर पाएगा? अब पिज्जा हट एक नए फेज में एंटर कर चुका है, क्योंकि इसे लॉन्ग रेंज कैपिटल जैसे प्राइवेट बायर्स ने ले लिया है। प्राइवेट ओनरशिप का मतलब यह होता है कि अब कंपनी को ज्यादा एग्रेसिव डिसीजन लेने की फ्रीडम मिलेगी, जैसे मेन्यू चेंज, स्टोर रीस्ट्रक्चरिंग और ब्रांड ओवरहॉल। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऐसे टर्नअराउंड्स आसानी से नहीं होते। एनालिस्ट मानते हैं कि सिर्फ ओनरशिप बदलने से ब्रांड रिवाइव नहीं होता, बल्कि इसके लिए हैवी इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म प्लानिंग और कस्टमर ट्रस्ट वापस लाना जरूरी होता है। पिज्जा हट पहले ही इनोवेशन गैप और मार्केटिंग कमजोरी से जूझ रहा है। अगर ये गैप्स फिल नहीं हुए तो ये आइकॉनिक ब्रांड धीरे धीरे रेलिवेंस खो सकता है और मार्केट में और पीछे चला जाएगा। तो ओवरऑल कहानी यह है कि पिज्जा हट सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल लेगेसी ब्रांड रहा है, लेकिन अब यह लेगेसी प्रेशर में आ गई है। 2.7 बिलियन की सेल ने इसे एक नया मौका जरूर दिया है, लेकिन साथ ही अनसर्टेनिटी भी बढ़ा दी है। अब सब कुछ इस बात पर डिपेंड करेगा कि नए ओनर इसे कितनी जल्दी और कितनी स्मार्टली रिवाइव करते हैं। अगर इनोवेशन, प्राइसिंग स्ट्रेटजी और डिलीवरी एक्सपीरियंस को इंप्रूव किया गया तो शायद पिज्जा हट फिर से कमबैक कर सकता है। लेकिन अगर वही पुरानी प्रॉब्लम्स चलती रही, स्लो एडेप्टेशन, वीक मार्केटिंग और कंपटीशन से पीछे रहना हो, तो ये ब्रांड और नीचे जा सकता है। सीधे शब्दों में पिज्जा हट के सामने अब दो रास्ते हैं, या तो एक कमबैक स्टोरी बनेगा या फिर एक आइकॉनिक ब्रांड जो मार्केट चेंज के आगे टिक नहीं पाया। हमारी खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए स्टेट मिरर के साथ।